देश के। सुशील जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुशील जी, कल रात क्या हुआ था? पुलिस कह रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और बारिश हो रही थी इसलिए उन्हीं की वजह से उन्हें इधर उधर हटा रहे थे। हालांकि अभ्यर्थियों के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही दर्शा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैडम, मैं आपको बता दें कि हम लोग जो गांधीवादी तरीके से 19,000 पीड़ित अभ्यर्थी शांतिपूर्वक SCRT पर बैठ करके धरना दे रहे हैं, तब उसमें किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं जो पहुंचा रहे हैं। तो इसमें रात के तकरीबन 12 से 1 बजे हमको बादशाह नगर स्टेशन पर और तमाम इधर उधर जगहों पर क्यों पकड़ करके बैठाया जा रहा है, क्यों छोड़ा जा रहा है? दिन में ही क्यों नहीं हम लोगों को गिरफ्तार करके हमको जेलों में टोर दिया जाता? रात के 12 बजे 1 बजे हम बस लेकर के आती है पुलिस और लेकर के हम लोगों को इधर उधर करती है। ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए ताकि सूची जारी करने में हीला हवाली की जाए। हम अभ्यर्थियों को ये डर है कि जो पूर्व में सूची जारी की गई थी, गड़बड़ सूची जारी की गई थी जिसमें गुणांक नहीं था, तो उन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज ना कहीं ऐसा ना हो कि उसको ना करे। हम लोग यही चाहते हैं कि पूरी सूची जो भी जारी हो वो पूरी फेयर सूची जारी हो। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, ऑल ओवर उस आदेश का पालन किया जाए। वैकल्पिक कोई भी रास्ता इसका मत निकाला जाए। जो भी उच्च न्यायालय ने कहा है उसी के तहत सूची जब तक नहीं बनेगी तब तक इस विवाद का पटाक्षेप नहीं होगा। और एक दिलचस्प बात आपको ये बता दें, ये चाहते हैं कि किसी तरह से भर्तियों में किसी तरह नहीं, सबकी एक नियमावली होती है, जिस नियमावली नियमों के तहत ही भर्ती करना होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ही भर्ती कीजिए। आप ये भी चाहते हैं कि जो गलत लोग हैं उनको भी एडजस्ट कर लें और जो रिजर्वेशन में कुछ इफेक्टेड अभ्यर्थी उनको भी इफेक्ट कर लें। तो इसमें भारती पटेल और राहुल कुमार का एक जो है जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि एक पदों पर 2 लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। आप जानते हो कि जो है एक पदों पर 2 लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो क्यों किसी के प्रति सिंपैथी या किसी से दुश्मनी लेना चाहे? तो जो नियम कानून संविधान कहता है उसी को ध्यान में रखते हुए फेयर सूची आप जारी करिए, और जिसका चयन होना होगा होगा, जिनका चयन नहीं होना होगा नहीं होगा। लगातार अभी इस मामले में सरकार आखिरकार अब तो हाईकोर्ट का आदेश दिया गया है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर बेवजह ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे तमाम बयान सामने आ रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैडम, मैं तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ ना। हम लोग तो गांधीवादी तरीके से चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई भी जो है कि किसी भी प्रकार का जब कोई हम वायलेशन कर ही नहीं रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। मैं तो शांतिपूर्वक बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। आप जो सारी ऑनलाइन व्यवस्था है, आप तो 3-4 दिन हो गया, आप चाहते तो अब तक पूरी सूची आप घटते क्रम में जारी कर देते। देरी किस लिए की जा रही है, मैं यही जानना चाहता हूँ। देरी किस लिए की जा रही है? आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को डर इस बात का है कि सूची में कहीं फिर से कोई गड़बड़ी न कर दी जाए, कहीं गुणांक न छुपा लिया जाए, कहीं फिर से कोई नया नायाब तरीका निकाल करके इस लिस्ट में आरक्षण का खिलवाड़ फिर से न कर दिया जाए, फिर हम लोग अदालत का सफर करते रहे। सरकार से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जो फेयर सूची जारी हो उसमें सारी बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट को लानी चाहिए। जी, लेकिन सुशील जी, अभी जो कल रात को ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सुरक्षा के लिए हटाया गया, हालांकि महिला अभ्यर्थियों के जो बयान आ रहे हैं वो कह रही हैं कि ये कौन सी सुरक्षा थी कि एक गाड़ी को फैजाबाद, एक गाड़ी और 2 गाड़ियों को अलग अलग जगहों पे छोड़ दिया गया। क्या जहां उतारा गया था वहां सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए थे या फिर वहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था, क्या था? कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं था। हमारे साथियों को तितर बितर करने की सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों को अलग किया गया। आप ये बताइए, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अलग किया गया तो रात में 12 बजे 11 बजे के बाद से क्यों शुरू किया गया? दिन में नहीं किया जा सकता था? 5 बजे तक 4 बजे तक अलग क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया? ये सरकार या जो अफसरशाही में बैठे लोग हैं वो चाहते हैं ये आंदोलन खत्म कर दें, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। क्योंकि जो ये सरकार अभी तक संवैधानिक संस्थाओं की बात नहीं मानती थी, कहती थी कि संवैधानिक संस्थाओं से बड़ी उच्च न्यायालय, उसका जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। जब उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया है, एकल पीठ से लेकर डिवीजन बेंच तक आदेश कर दिया है, तो क्या अब दिक्कत आ रही है? अब उसका सम्मान करिए। अब आप कह रहे हो कि हम करेंगे, लेकिन टाइम जो दे रहे हो उस गैप में कोई भी अभ्यर्थी अगर अपील SLP दाखिल करके कोई स्टे या कुछ करवा लेगा, इसी बात का हमारे साथियों को डर है।
तो उसको वो नौबत ना आने पाए उससे पहले फेयर लिस्ट जारी हो जानी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा वो नौकरी में जाएंगे, जो गलत लोग हैं उनका वो सरकार क्या करती है क्या नहीं करती वो खुद ही जाने। हमारा सबका सिर्फ एक ही बात का मानना है या कहना है कि इस सूची 2020 से लेकर के 2024 तक बीत गया, अभी तक आपने मूल चयन सूची इस भर्ती की क्यों नहीं दी? आप तो ढिंढोरा पीटते हो कि मैंने इतनी भर्तियां कर दी, बेसिक में तकरीबन 1.5 लाख, लेकिन इसमें 69,000 का अभी भी जिन ऐसे चढ़ कर के बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से तमाम तरह के उसमें समस्याएं टाइम टू टाइम पर जो है आ रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बता दें पूरी तरीके से अभ्यर्थियों में अभी भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिले और अभ्यर्थियों का सीधा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी